सवाल ये है कि मदरसे में पढ़ाओ अलग विषय है, पढ़ाना कोई बात नहीं। तो लेकिन अगर जो वहाँ पे आतंकी प्रशिक्षण होंगे तो स्वाभाविक है अब नहीं हो पाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, क्योंकि संवैधानिक दायरे के अंदर होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कई ऐसे धर्मगुरु और ऐसे कथावाचक हैं जिनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो वहाँ पर पूजा पाठ जो होगा, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर वहाँ पे जो लोग जाएंगे उसमें गैर सनातनियों को बैन कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी गैर सनातनी वहाँ पर ना जाए और ना ही कोई दुकान लगाए, क्योंकि उनकी उसमें आस्था नहीं होती है। तो ऐसे में सरकार को ये बड़ा फैसला लेना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिरकार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का इसमें क्या कुछ रुख है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, जिस तरीके से कई बाबाओं की तरफ से बयान आ रहा है, चाहे बागेश्वर बाबा की बात कर ले या मौनी बाबा की बात करें, वो कह रहे हैं कि गैर सनातनियों को बैन कर दीजिए और वहाँ पर जो दुकानें हों वो सिर्फ हिंदुओं को लगने की इजाज़त दी। देखिए, महाकुंभ है, ये 12 वर्ष पे आता है और उसकी शुचिता के लिए ज़रूरी है कि जो हिंदू सनातनी हैं वही वहाँ पे किसी प्रकार की दुकान लगाएं, उन्हीं का किसी प्रकार से प्रवेश हो। बाकी लोगों का जिसकी आस्था नहीं है कुंभ में, उसका प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से हमें अपने सनातन की रक्षा करनी है, हमें उसकी शुचिता को ध्यान देते हैं। क्या मक्का मदीना में कोई हिंदू जाता है? क्या वहाँ पे जाकर व्यवसाय कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? तो इसलिए यह पवित्र 12 वर्षों पे आने वाला महाकुंभ है, इसमें किसी भी प्रकार से किसी जिहादी को प्रवेश न दिया जाए, कट्टरपंथी को प्रवेश न दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कल में वो योजना बना करके चाहता हो देश का माहौल ख़राब करना। क्योंकि आप कुछ जिहाद, किसाब जिहाद, अनेक प्रकार के जिहाद आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका प्रवेश महाराज जी, एक कोर्ट का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का मदरसे को लेकर, उसमें जमीयत उलेमा हिंद का की तरफ से बयान आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया कि यूपी में जो मदरसे बैन करने की फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया था, हाई कोर्ट, उसको अब पलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसे चलने चाहिए, मदरसे एक्ट को वहाँ पे लागू है। इस पर क्या नहीं? देखिए, ऐसा है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसको संवैधानिक ढांचा दे दिया, ये संवैधानिक तरीके से तो सवाल ये है कि मदरसे में पढ़ाओ अलग विषय है, पढ़ाना कोई बात नहीं। लेकिन राष्ट्रवाद और सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत वो आना चाहिए। बाकी किसी को शिक्षण संस्थान खोलने में कोई वो थोड़े है। लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से मदरसों में नोट छापने की मशीन पकड़ी जाती है, जिस प्रकार 47 और अनेक हथियार पकड़े जाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है अब सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत आएगा, संवैधानिक अंतर्गत आएगा। इसलिए सरकार का उस पर अंकुश रहेगा, सरकार उस पर कभी भी अंकुश लगा सकती है। तो इसलिए यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम भी स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से मदरसे चले, उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इससे कट्टरवाद, आतंकवाद या हिंदुओं के प्रति नफरत, घृणा नहीं होनी चाहिए। सरकार के अनुसार वहाँ भी वंदे मातरम होना चाहिए, वहाँ भी राष्ट्रगान होना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि भी राष्ट्रवादी होंगे। तो लेकिन अगर जो वहाँ पे आतंकी प्रशिक्षण होंगे तो स्वाभाविक है अब नहीं हो पाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, क्योंकि संवैधानिक दायरे के अंदर होता है। आखिरी सवाल ले रहा हूँ महाराज जी, जिस तरीके से कनाडा की बात करें, वहाँ पे कई हिंदुओं को जो है वहाँ पे आतंकियों ने मंदिर में हमला किया, वहाँ पे मारपीट करी है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया, कई बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट आया। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं, जिस तरह से? देखिए, मैं पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूँ टूडे की वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी कहीं ना कहीं नीतियाँ फेल है और उन्होंने एक ऐसी जानबूझ करके खालिस्तानी आतंकियों को छूट दे रखे, जिसके वजह से आज हिंदू मंदिर सभा में हमले हो रहे हैं, अनेक हिंदू प्रतिष्ठानों में हो रहे हैं, भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। हमें लगता है कि वहाँ की ट्रूडो सरकार इसकी जिम्मेदार है और उनको इस पर अंकुश लगाना चाहिए, अपनी नीति बदलनी चाहिए। बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये हमने बातचीत करी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी से, जिन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी और साफ तौर पे बोला कि जो प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है 12 वर्षों के बाद, उसमें गैर सनातनियों को बैन करना चाहिए, क्योंकि उनकी आस्था इसमें नहीं रहती है। तो ऐसे में जो है वहाँ पर उनको नहीं जो है जो सामान बेचने की इजाज़त वो नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर सिर्फ जो सनातनी है, हिंदू है, उन्हीं को इजाज़त मिलनी चाहिए। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत।